स्तुति करते हैं। ठीक हमारा पिछड़ी समाज, एससी समाज, एसटी समाज पीछे पीछे चल दिया, जानने की कोशिश नहीं किया आखिर पूरब में ही क्यों दादाजी? जैसे आपके सामने इतना बीता होगा, इतना सब कुछ, बस यही किए होंगे आप लोग, बस पूरब में बैठ जाइए, पूरब में बैठा दीजिए। कि प्रश्न कभी आप लोगों ने किया? हाँ, जान कि आप लोगों ने कभी किया? नहीं किया। तो अब हम बता दें कि जितने शूद्र हैं 85% जितने लोग हैं और 85% के नायक जितने हैं, बहुजन महापुरुष के जो नायक हैं, सभी लोगों ने ये चीज को कहा कि कोई चीज हो जांच लो, परख लो, समझ लो, विज्ञान की कसौटी पर सही हो तो ठीक है। एक चीज इसी से और जुड़ा हुआ है, एक चीज और जुड़ा हुआ। हम क्यों आज ये कह रहे हैं? चाहते नहीं कहते भाई, क्या जाता हमारा, ठीक? हाँ, ठीक। तो हम चाहते हैं, एक चीज और जुड़ा हुआ है, दिशा सूल। एक चीज और जुड़ा हुआ है इसी से, दिशा सूल। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि जब पत्रा देखते हैं लोग तो कहते हैं दिशा सूल। सूल मतलब कष्ट यानी दर्द, सूल मतलब कष्ट यानी दर्द। तो एक बृहस्पतिवार को लोग कहते हैं दिशा सूल है। अब दिशा सूल कष्टदायी हो गया, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी माताओं, ये जान लीजिए कि वो सूल नहीं है, वो दिशा सूत्र है, वो दिशा सूत्र है। आज मैं चाहता तो बस कार्यक्रम ऐसे करके निपटा देता। सब लोग आप अपने घर, हम अपने घर, भाई आप अपने घर, हम अपने घर, क्या फर्क पड़ता? ऐसे तो हमेशा चल रहा है कार्यक्रम, तो आप लोग देखते होंगे ऐसे हमेशा चल रहा है। कोई नई बात तो हुई नहीं कि हुई दादाजी? कोई नई बात हुई नहीं हुई। तो अब दिशा सूल इसलिए है कि बृहस्पतिवार जो है, बृहस्पतिवार में ये था कि जो भगवान विष्णु जिसको लोग कहते हैं, वो जो रक्षा करते थे, वो रक्षा करते थे 15% के लोगों के लिए। लेकिन वो दिशा जो दक्षिण दिशा शूद्रों का दिशा, यानी वो दिशा सूल नहीं, वो शूद्र है। अगर डायरेक्ट हम कह देंगे किसी चीज को कि दिशा शूद्र है तो आप लोग समझ जाएंगे, जागरूक हैं। तो उस दिशा को सूल बता दिया गया, ये कष्टदायी है। तो बृहस्पतिवार को सभी लोगों ने कहा कि ये दिशा सूल कष्टदायी है। तो इसलिए वो लोग जो दिशा सूल कह दिए, और बृहस्पतिवार को शूद्रों को आना जाना रहा। दक्षिण दिशा में देखिए, जितने शूद्र लोग बसे थे पहले, है ना जी, जितने शूद्र लोग बसे थे पहले दक्षिणी दिशा बताए जाते थे, क्योंकि हवाओं का रुख नहीं रहता था पूरा पश्चिम का, हाँ दक्षिणी। तो यही कारण था। तो अब अगर हम लोग पूरब दिशा में करते हैं तो अपने लोगों को याद नहीं कर रहे हैं। आज जान लीजिए, अपने महापुरुषों को याद नहीं कर रहे हैं। मैं चाहूं तो कार्यक्रम में तुरंत समाप्त कर दूं, लेकिन अगर वास्तव में हम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो फिर क्या है भाई? जय भीम बोलना क्या है? जय भीम बोलना नहीं तो क्या है? तब ये मसला हुआ कि दक्षिण दिशा में जब शूद्र हुए तो बृहस्पतिवार को आने जाने का एक दिन का उनका समय मिलता था। तो वो लोग कहें कि दक्षिण दिशा में, क्योंकि इनका परछाई देखना पाप है, इनका परछाई से भी वो नफरत करते थे शूद्रों के। तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि दक्षिण दिशा शूल है, कष्टदायी है, इस दिशा में शादी विवाह इस दिन ना करो। और हमारे समाज के लोगों ने भी पीछे पीछे कर लिया उस चीज को। जबकि अगर देखा जाए दक्षिण दिशा में जब हमारे महापुरुष बस रहे हैं तो किस चीज का शूल बताइए? हम लोगों के लिए यहाँ तक उन्होंने प्रयास किया कि यहाँ तक किया कि जब उनकी बदौलत हम लोग पैंट टाई पहन रहे हैं, उनकी वजह से गाड़ियों से चल रहे हैं, उनकी वजह से सुविधाएं हैं, और इसके बाद हम दिशा सूल में भटके रहे हैं। हम लोगों को अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए कि नहीं? हम लोगों को अपने महापुरुषों को याद करना चाहिए कि नहीं? उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए, चलना चाहिए। अगर मेरी बात सही हो ताली बजा दीजिए भाई, अगर सही हो तो सही हो ताली बजा दीजिए कि हाँ मतलब जो है ये बात सही कह रहे हैं। अब देखिए, वैसे भी एक बार फिर से जितने हमारे आगंतुक दूर दराज से और इस गांव के लोग, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, सभी लोगों को एक बार फिर मैं तहे दिल से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कर रहा हूँ। अब कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ।